जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आपका होस्ट शेख मुजफ्फर हुसैन। नाजरीन, जैसे कि आप मुख्तलिफ चैनलों पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, आपका बहुत थैंक्स। तो आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर खैरवाल। आज चेलम की मजलिस है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़ैन नसीब मेरे साथ मौजूद हैं। लामा साहब, मैं उनसे बात करता हूँ, लामा अजहरबाज हैदरी साहब। और ये एक तारीफ़ के मुताबिक तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा लोगों को बयान किया और मौला हुसैन और आपके साथियों के बारे में बताया। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम लामा साहब। वालेकुम सलाम जी। जी पहले तो आपका थैंक्स, आपने वक्त दिया। अपना फर्ज अदा किया। लामा साहब, मेरा बहुत सादा सा सवाल है, सब लोग को बताते हैं। आप ये बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का असल झगड़ा क्या था, जो उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा कर दिया कि आपके पूरे ख़ानदान को ज़बह कर दिया। क्या झगड़ा था, क्या आपने ऐसा कोई जुर्म कर दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यजीद ने ये कहा था कि कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह की किताब नहीं है। ये हाशमी ख़ानदान सैयदों ने अपनी चुदराहट के लिए ये दीन शुरू किया है। ना कोई कुरान है, ना कोई दीन है, ना कोई इस्लाम है। तो असल में यजीद शराबी था, जानी था। माँ धी से, फूफी से वो जना जायज़ समझता था। अगर मौला हुसैन बादशाह करबला में ना जाते तो ना कुरान बचता, ना नाने का इस्लाम बचता, ना कलमा बचता। तो असल झगड़ा था कि वो दीन इलाही को ख़त्म करना चाहता था यजीद, और वारस दीन, वारस इस्लाम, नवास रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना तन मन धन पूरा कुंबा को हा दिया, लेकिन इस्लाम दीन की हिफाजत फरमाई। अच्छा, ये जो हमें बात बचपन से बताई जा रही है कि वो बस शराबी था, जानी था, बदकार था, लेकिन इससे बड़ी बात है ये, यानी कि शराबी जानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप पूरा कुनबा लेकर नहीं निकलते। असल बात ये है कि वो दीन को ही ख़त्म करना चाह रहा था, यानी कि वो समझता था दीन है ही नहीं और इसको ख़त्म करना है, या ये समझता था कि हाशमी ख़ानदान में आया इसलिए हम दीन को नहीं मानते। देखें, अल्लाह ने जो चीज़ें वाजबात उतारी हैं उन पर सबको अमल करना चाहिए, हराम कामों से बचना चाहिए। ये जना शराब ये ऐसे हराम काम है, इनको जो करेगा वो हमेशा नेक बंदे का मुखालिफ होगा। बिल्कुल। तो ये भी इब्तिदा तमहीद, ये बुरे हराम कामों से ही तमहीद लोग बांटते हैं और बिलाखिर वो यजीद की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। लिहाजा वाजबात की अदायगी और जो हराम चीज़ों से बचना ये वाजिब औजब है। और दूसरी बात यह है कि तमाम मुसलमान शिया सुन्नी भाई मिल के जिस तरह मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों में इकट्ठे हैं, मजलिस हुसैन के जुलूसों में भी इन्हें इकट्ठे रहना चाहिए और किसी फितना परदाज मौलवी की बात नहीं माननी चाहिए को जो किसी मुसलमान कलमा गो को काफिर कहता है। और मालिक हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, हमारी आर्मी को मौला सलामत रखे। और अपने मोमिनीन की खिदमत में मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जिस्म के आखिरी सांस तक और जिस्म के आखिरी कतरे तक अकीदा अली वलीउल्लाह, मातम और अज़ादारी जंजीर जनी और एहतराम सादात के अकीदे पर आप कायम दायम रहें। और ये पीरो मुर्शद बाबे छम वाली सरकार ने अपनी सारी ज़िंदगी शिया सुन्नी को इकट्ठा मुत्तहद करने में गुजारी है, बेशक। और आगा अहमद अली मूसी साहब कायद मिल्लत जाफरिया, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी यही कहा है कि तमाम मुसलमान मिल के मजलिस हुसैन में और मिलाद मुस्तफ़ा में इकट्ठे रहें। नाने और नवासे के जुलूस को कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और लिहाजा मौला की जो विलायत की मुखालफत करता है वो डायरेक्ट मौला अली की ही मुखालफत कर रहा है। जो या हुसैन या मातम हुसैन कमीज ला के मातम करना जी ये जायज़ नहीं है, तो जो ऐसी मुखालफत करता है वो डायरेक्ट इमाम हुसैन की मुखालफत करता है। जी कहते हैं जी कौन सी इबादत है जो कमीज ला के हो जाती है, जी वो शरीयत का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इन मौलवियों से पूछें, ये गुस्ल शापर पहन कर करते हैं, गुस्ल भी तो वो कमीज़ उतार के करते हैं। तो ये मातम किया जाता है, नाफ से घुटने तक पर्दा है, तो इसमें कमीज़ उतार के अगर कर लिया जाए तो इसमें कोई ममानत नहीं है। तो जो कमीज़ ला के मातम करने की मुखालफत करते हैं वो आज़ादारी के दुश्मन है। इसी तरह जो सैयदादी का निकाह गैर सैयद से जायज़ कहते हैं वो दुश्मन अहले बैत। अच्छा लामा साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, जब अबरहा लश्कर कशी करने के लिए हरम पाक पर आया तो अल्लाह ताला ने उसे रोक दिया अबाबील के जरिए। जब यजीद ने संगबारी की तो क्या ये उससे बड़ी बदी थी कि इसको नहीं रोका अल्लाह ताला ने? यहाँ से अल्लाह ताला बहुत शदीद नफरत करता था।
उसमें हकीकत में ये थी ना जी बात कि खालिक की इसमें आलम अरवा में ही ये वादा किया जा चुका था कि दीन बचाएंगे इमाम हुसैन। 1 लाख के कम 24,000 अम्बिया की मेहनत इमाम हुसैन ही बचाएंगे। नाना जान की भी मेहनत जो उन्होंने तबलीग की, दीन की, इस्लाम की, वो इमाम हुसैन ही बचाएंगे। लिहाजा ये अज़ल से वादा था कि इमाम हुसैन ही दीन की खातिर ये कुर्बानियाँ देंगे। तो इस बारे में इस वजह से अजाब नाज़िल नहीं हुआ। हाँ, इस दौर में अगर कोई अली वलीउल्लाह या आज़ादारी की मुखालफत करता है, अगरचे वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन अंदर खाते उस पर अजाब नाज़िल हो जाता है। अच्छा नहीं, मेरा सवाल मैं फिर वादा कर दूं, क्या यजीद उससे बड़ी बदी था कि उसको अल्लाह ताला नहीं रोका, या अल्लाह ताला उससे ज़्यादा नफरत करता था, अबर खां से भी ज़्यादा? देखें, इसमें ये है बात, असल हकीकत में ये है कि अल्लाह पाक ने जन्नत दोज़ख बनाई है, तो दोज़ख में भी तो किसी ने जाना है ना। तो जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत मवद्दत की, वो कोई भी है, वो जनती है। और जो अहले बैत की विलायत अली अज़ादारी की मुखालफत करेगा, वो अबदी जहन्नम है, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, ये सारा जो भी सरकार ने किया सजीदा को बचाने के लिए, मेरा पिछले साल ताबक था सजीदा शबीरी, हम देख रहे हैं कि सजीदा शबीरी पर फोकस कम हो रहा है, यह क्या वजह है? बात यह है कि जितने मोमिनीन हैं, सैयद साजिदीन का जहाँ उन्होंने जंजीरों को याद रखा, जहाँ उन्होंने मौला हुसैन के सजदे को याद रखा, वहाँ मोमिनीन मौला हुसैन के जहाँ खंजर को याद रखा उन्होंने शिमर के, वहाँ इमाम हुसैन का उन्होंने सजदा भी याद रखा। और जितने मुतदय्यन मोमिनीन हैं वो तशाहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, वो नमाज के भी पाबंद हैं और वाजबात की भी अदायगी करते हैं, हराम से वो दूर हैं। तो जो नहीं करते उनको आप मैसेज देंगे कि वो असल देखें, असल दीन जो है, असल दीन फ़कीर के पास है। बाबे सफदर शाह सरकार हों या आगा मूसी साहब वो मौलवी के रूम में, वो भी फ़कीर थे। असल दीन फ़कीर के पास है। मौलवी सिर्फ अपने पेट पर हाथ मारता है फ़िरका वारियत फैलाने के लिए, लेकिन हकीकत में बात यह है कि असल दीन जो है वो ये पीर सफदर शाह जी ने ही लोगों को अल्लाह की तौहीद भी बताई, रसालत बताई, इनको इमामत बताई, इनको क़यामत के मसाइल बताए, और क्या होगा ये बाबे सफदर शाह बताते रहे, और विलायत पर इन पाबंद करवाया और आज़ादारी की तबलीग की। हम वही तबलीग करते हैं जो सादात फ़ुकरा ने हमें हुक्म दिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ है ये अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं आज फिर मौजूद हूँ खैरोवाल को जंगल को मंगल करने वाले यहाँ पर एक कलंदर सरकार हैं, पीर सैयद सफदर शाह सरकार, जिनके पास तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालक, कोई तफरीक के बगैर यहाँ पर आए, उन्हें फैज़ मिला। आप मेरे चैनलों पर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा उन्हें अपने अल्लाह मकाम से नवाजा था कि जो भी कोई हाजत लेके आया, ख्वाह वो लाज बीमारी में मुब्तला है, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, कोई भी बीमारी है, या किसी को माली परेशानी है, या किसी को और कोई मनफी असरात हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ से पीर सफदर शाह सरकार के सदके उन्हें शफात अता फरमाई, उनकी मुश्किलात दूर की। तो यहाँ पर आज चेलम की मजलिस है, ये आज 19 सितंबर 2022 की मजलिस है। तो यहाँ पर ये मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद सफदर शाह सरकार का मज़ार, और ये इमाम बारगाह है, ये आलम शरीफ है। तो बाकी आप मेरे चैनलों पे देख भी चुके हैं कि लोगों ने खुद बताया बहुत सारी आपकी करामात हैं, जो कि एक मैंने कल भी कहा था कि ढेर लगा दिया आपने करामात के। तो आज यहाँ मजलिस है, मैं किसी और लामा से बात करता हूँ।